गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार राज्य शिक्षा सदन के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नया वीडियो सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ कहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी हम पहचान लिखेंगे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में जो है कैसे आप पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ट्रांसलेट है, अनुवाद है। तो इसमें किसका पता चलता है, इसमें लिखे, इसमें पिछले या बीते समय में कार्य होने का पता चलता है। इस टेंस में भूतकाल में जो बीत गया है, जो आप कार्य कर चुके हैं, इस पास्ट टेंस से बताया जाता है तथा इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे लगा रहता है। यदि कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं, अगर आप देख लेते हैं तो वो जान जाइए कि वह जो है पास्ट टेंस का ही ट्रांसलेट है, चाहे वह पास्ट प्रेजेंट हो और चाहे सिंपल पास्ट हो, तथा केवल इन्हीं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, अन्य कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में आप लोग पढ़े हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस उसमें जैसे वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है और सहायक क्रिया के रूप में हुआ है, लेकिन आप पीछे क्या है, प्ले मुख्य क्रिया है। तो जहां केवल वाज का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। आप मुख्य क्रिया का प्रयोग न करके केवल वाज का प्रयोग करेंगे और वो भी मुख्य क्रिया, तो उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। हम देखिए रूल नंबर 1 में लिखा है ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल तथा आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 बी, दे, यू, बॉयज, गर्ल्स के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दिए बच्चों, इसे वेयर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध क्या पढ़ा जाता है, वर, वेयर नहीं वर। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव भी आता है प्लस अदर वर्ड, अन्य शब्द। एग्जाम्पल जैसे राधा एक बहादुर लड़की थी। अब ध्यान दीजिए, राधा एक बहादुर लड़की थी पहले, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, राधा। सब्जेक्ट निकालना है तो आप इससे पूछिए कि बहादुर लड़की कौन थी। जो आपका उत्तर आता है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। बहादुर लड़की कौन थी, राधा, आपका सब्जेक्ट हो गया राधा। उसके बाद वाज हम बताए हैं यहाँ पर नियम के साथ, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, किसी का नाम आ जाता है तो उसके साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आर्टिकल एक के लिए एडजेक्टिव आ गया है, ब्रेव, उसके बाद नाउन,
गर्व। दूसरा एग्जाम्पल है कल मैं बहुत व्यस्त था। कल मैं बहुत व्यस्त था। अब कल ध्यान दीजिए, यदि वाक्य के प्रारंभ में आज आ जाए, कल आ जाए, इन दिनों आ जाए, उन दिनों आ जाए, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में, सबसे पीछे करेंगे। अब देखिए कल है यहाँ, इसके प्रेजेंट सबसे पहले पीछे करेंगे। सॉरी, मैं बहुत व्यस्त था, सबसे पहले करेंगे। आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वेरी, बहुत का वेरी, व्यस्त का बिजी, उसके बाद कल बचा पहले मैंने बता दिया है, इसको रखेंगे हम लास्ट में। तो इस तरह आपका ट्रांसलेट बनकर तैयार हुआ। आई वाज वेरी बिजी यस्टरडे, कल मैं बहुत व्यस्त था। चलिए तीसरा एग्जाम्पल इसी का हम देखते हैं। अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। तो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने वाज को रखा। वेरी, बड़ी या बहुत, वेरी और निर्दयी का कयूर। उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। चौथा एग्जाम्पल है उन दिनों भारत के लोग बड़े गरीब थे। हमने पहले आपको बता दिया, जैसे उन दिनों आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, उसको हम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। उन दिनों आया है, आपका ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट आप बनाएंगे भारत के लोग, मुख्य शब्द है। तो द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया। अब लोग बहुत हैं, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा। प्लूरल बनेगा तो वर लगाएंगे, वर। उसके बाद बड़े का वेरी, पुअर का गरीब। उसके बाद उन दिनों के पहले इनका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन इन दोज डेज। पांचवा एग्जाम्पल है जून का महीना था। अब देखिए जून का दिन, समय, मौसम, महीना, वर्ष बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट हम बच्चों यहाँ पर लिखते जरूर थे, लेकिन आप सोचते थे कि सर इट का प्रयोग कहीं नहीं किए हैं, इसलिए हम यहाँ कंपल्सरी समझे हैं इट बताने के लिए। तो यहाँ पर महीना है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर इट होगा, इट। उसके बाद इट सिंगुलर है, इसलिए इसको वाज रखेंगे, वाज। उसके बाद जून का महीना, तो मंथ पहले करेंगे, मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जून, फुल स्टॉप। अब चलिए इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य समझते हैं। देखिए नकारात्मक वाक्य, जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वह कौन सा सेंटेंस हो जाता है? नकारात्मक वाक्य। जब कोई भी आप कार्य करने से जो है इतराते हो, नहीं करना चाहते हो, वही आपका नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बन गया। जैसे वे गरीब नहीं थे, तो दे वे के लिए दे हुआ, और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या रखा? वर रखा। उसके बाद नहीं आया है, नाट रखे, फिर पुअर, गरीब का पुअर। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो श्रीमान मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी was not
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरा एग्जाम्पल है सोहन घर पर नहीं था। सोहन घर पर नहीं था। सोहन आपका सब्जेक्ट सिंगल है, वाज रखेंगे। वाज के बाद हम तुरंत नॉट को रखेंगे। फिर घर पर नहीं था, एट होम। यहाँ पर के लिए हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। चौथा एग्जाम्पल है ही, वह मेरा मित्र नहीं था। ही वाज नॉट माई फ्रेंड।